इसमें एक चीज़ हम कहना नहीं भूलेंगे कि जब हम लोग बच्चा थे तो हम लोगों को सिखाया जाता था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे। बच्चों को खेल के माध्यम से आगे बढ़ा करके देश दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने के। नमस्कार, न्यूज विद श्याम में फिर हाजिर हैं हम आप लोगों के सामने कुछ नई और अलग विषयों को लेकर के। मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। आज टहलते वक्त कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। मैदान और खेल का स्थान न रह पाने के कारण वे बच्चे बार बार मेरे मोहल्ले में अपने बॉल को निकालने के लिए कभी गड्ढे में तो कभी नाली की तरफ जा रहे थे। तो मेरा माइंड अचानक खेलों की ओर गया और मैं उस पर सोचने लगा और उसके बाद काफ़ी बारीकियों से विचार करने के बाद मैंने सोचा कि आखिर इस बिहार में हमारे छोटे बच्चों के साथ ये नाइंसाफ़ी कब तक। किसी भी मोहल्ले में खेल का उचित मैदान एवं कोई समुचित प्रबंध न हो पाने के कारण हमारे बच्चे कब तक इससे वंचित रहेंगे और हम उनके मन को मारेंगे और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करें। तो ऐसे में जब हमने आकलन किया, रिसर्च किया, पता लगाया अलग अलग माध्यमों से, तो मैं तो बाग बाग हो उठा जी। इतना मन खुश हुआ कि धन्य है बिहार और धन्य है नीतीश कुमार। मैं हर एपिसोड में आप लोगों के सामने ये बात बोलता हूँ कि मैं किसी का प्रशंसा और बुराई अकारण नहीं करता। जो भी होता है निष्पक्ष भाव से अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने रखने का काम करता हूँ। हो सकता है कहीं मुझसे गलती हो जाए तो उसके लिए हमें आप लोग क्षमा करने का काम करेंगे। धन्य है बिहार की धरती और बिहार की धरती पे शासन करने वाले हमारे नीतीश कुमार जी। बिहार में खेलों की बहार है, नीतीश कुमार है। मैं तो यह कहूँगा, जब हमें पता चला कि राजगीर खेल अकादमी 1130 करोड़ रुपए की लागत से 90 एकड़ में बनी है, तो हम तो सोचने पे मजबूर हो गए कि कहीं ये झूठा और भ्रामक खबर तो नहीं है। लेकिन नहीं, सही में वास्तव में बन रहा है और बन भी गया है, जिसमें 24 खेल विद्याएं, विश्व स्तरीय हॉकी टर्फ और राजगीर खेल विश्वविद्यालय है। आज तक तो हम लोगों ने पढ़ने का ही चिकित्सा और अध्ययन के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों का नाम सुना था अपने बिहार में, लेकिन जब खेल विश्वविद्यालय का नाम सुने तो हमें ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है और खेल के मैदानों और उसमें किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों की भी बौछार है। सेकंड नंबर में देखिए, राजगीर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण का कार्य पूर्णता और बन गई है और उसमें 40,000 से ज्यादा दर्शकों को बैठने की सुविधा है। क्या बात है, क्या प्रगति है, क्या विकास है।
यही नहीं, अभी रुकिए, अभी और जानिए कि खेलों के माध्यम से, खेलों के मैदान के विकास के माध्यम से हमारा बिहार कहाँ जा रहा है। राज्य की सभी 8053 ग्राम पंचायतों में खेल मैदानों का निर्माण, हर ग्राम पंचायत तथा नगर पंचायत में खेल क्लबों का गठन। क्लब मीन आज तक हम लोग बांकीपुर क्लब, आरा क्लब और बड़े बड़े लोगों के बैठने, ताश खेलने, कैरम बोर्ड खेलने, लूडो खेलने और मन बहलाव का साधन ही मानते थे। लेकिन नहीं, नीतीश कुमार जी के माध्यम से हमारे हर पंचायतों में बच्चों के लिए खेल क्लबों का भी गठन हो चुका है। और अभी रुकिए, जाइएगा मत, सुन लीजिए आपके नौनिहालों को, हमारे आने वाले भविष्य के नवयुवक और नवयुवतियों के लिए क्या क्या उन्होंने कर दिया और हो रहा है खेल की दुनिया में। इसमें एक चीज हम कहना नहीं भूलेंगे कि जब हम लोग बच्चा थे तो हम लोगों को सिखाया जाता था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन नहीं, इस अवधारणा को अब माइंड से हटा करके सभी अभिभावक नदी नाले में फेंकने का काम करें और अपने बच्चों को खेल के माध्यम से आगे बढ़ा करके देश, दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने का काम कीजिए। सरकार आपको हर सहयोग देने को तैयार है। राज्य के 38 जिलों में खेल भवन सह व्यायाम शालाओं का, जिसमें कि 25 जिला में ये कार्यरत है मेरे भैया, और 13 जिलों में निर्माणाधीन तथा प्रत्येक प्रमंडल में अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप खेल और संरचना निर्माणाधीन है। कितना खुशी हो रहा है ये बताते हुए मुझे कि उसका वर्णन मैं अपने शब्दों से आप लोगों के सामने नहीं कर पाऊंगा। हमको याद है, हम लोग ट्रेनिंग और बहाली के लिए दौड़ने बांध पर या गांव के बगीचों में जाते थे, पगडंडियों पे जाते थे, ऊबड़ खाबड़ पगडंडी, दौड़ना है 5 डेग तो दौड़ते थे हम लोग 3 डेग, क्योंकि पाँव के मुड़कने का और टूटने का भय खतरा बना रहता था। लेकिन धन्य है नीतीश जी कि आप और आपका प्रयास बिहार में खेल के माध्यम से भी बहुत आगे जा रहा है। तहे दिल से हम और हमारे चैनल से जुड़े सभी लोग आपको धन्यवाद दे रहे हैं। आगे देखिए, जिस प्रकार से कागज दिखाओ नौकरी पाओ, उससे भी ऊपर उठ करके मेडल लाओ नौकरी पाओ। और राज्य के 367 प्रतिभावान खिलाड़ियों को नौकरी, मेडल लाओ नौकरी पाओ के माध्यम से दिया जा चुका है। मन गदगद हो जा रहा है ऐसे सूचनाओं को आपके साथ साझा करके। अगले एपिसोड में फिर कभी खेल से जुड़ी हुई तमाम समाचारों के साथ न्यूज विद श्याम आपके साथ हाजिर होगा। आप सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद। न्यूज को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।